तेरी आरती बेवजह करने गाऊंगी। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। पंचम सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पावन कथा का आयोजन 14 नवंबर से 21 नवंबर तक मलकागंज के कमला नेहरू पार्क में किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा व्यास परम श्रद्धेय चंदन कृष्ण महाराज जी द्वारा की जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर हमारी बात कथा व्यास परम श्रद्धेय चंदन कृष्ण महाराज जी से हुई। उन्होंने भागवत कथा सुनने के क्या उपयोग है हमारे चैनल पर बताइए। आए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा। लेकिन यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए भी इस पंचम श्रीमद् भागवत कथा का आज षष्ठम दिवस है। अभी कल कथा शेष रह गई, परसों पूर्णाहुति होगी। और वास्तव में जो चूँकि ये विगत वर्ष जो 4 वर्षीय कथा हुई है, ये रामद्वारा शिवालय मंदिर में हुई है। रामद्वारा शिवालय मंदिर है, उसमें कथा हुई है। इस वर्ष ये प्रथम वर्ष इस विशाल कमला नेहरू पार्क में आयोजन हुआ है। और वास्तव में ये सत्यता है कि भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग प्रवाह में जितना ही विशाल आयोजन करिए उतने ही विशालतम स्वरूप में हम श्रोता मिल जाते हैं। वैसे उसी विशालतम स्वरूप में भक्त मिलते हैं। आप अभी भी अगर कैमरा उधर घुमाएंगे, आप देखिए जो मतलब जो प्रवाह है, जो भक्तों का प्रवाह है, अमृत प्रवाह है, वो भक्तों की निरंतर और इसी प्रकार से लगभग द्वितीय दिवस से ही श्रोताओं का अद्भुत आना और अद्भुत संगम। साथ साथ वास्तव में यहाँ के भक्त जो हमने देखे हैं, जो भी 3 घंटे 4 घंटे भगवान की यह कथा होती है, बड़े भाव से और श्रद्धा के साथ यहाँ के श्रोता श्रद्धालु सुनते हैं। महाराज जी, सनातन धर्म में हर कथा का महत्व होता है, सब जानते हैं। हमारी जो भगवत कथा है उसका क्या महत्व है और क्या लाभ मिलता है श्रद्धालुओं को दर्शन? देखिए, उदाहरण के तौर पे आप इतना ही समझ लें कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको, वैसे तो भागवत 4 शब्द हैं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ता से तरना तो उसका निश्चित है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र भी कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण भी है। और अभी भागवत जी की आरती में ये लिखा है कि अमर ग्रंथ ये मुक्तिपंथ ये पंचम वेद निराला। अर्थात भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो शास्त्र में भी है, पुराण में भी है, और 5वें वेद की भी उपाधि भागवत को मिली है। और ऐसा सुंदर ग्रंथ जिसका वर्णन शास्त्र, वेद, पुराण हर जगह हो, ऐसे ग्रंथ तो खैर अनमोल हैं। और भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है वास्तव में जो जीव को प्रेम करना हम सिखाता है, साथ साथ मुक्ति देने में, मुक्ति दिलाने में, पितृ मोक्ष हेतु इस अनन्य प्रकार से जो मुक्ति का जो साधन है वो सबसे सरलतम भागवत है। मात्र 7 दिन में जीव को मुक्ति दिलाता है। एक आखिरी सवाल जो खुशी का लम्हा है हर सनातनी धर्म के लिए, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजमान हुए, उनके लिए क्या मतलब पूरी समस्त देशवासियों के लिए कुछ? बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, साथ साथ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हमारे मतलब पार्टी का नाम ना लेते हुए, चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, वास्तव में इतना सराहनीय कार्य उनका है कि उनके प्रगतिशील इस कार्य को देखते हुए, प्रगतोत्थान इस कार्य को देखते हुए समस्त देशवासियों को राम जी के इस पावन स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सभी पर राम जी की बराबर कृपा निरंतर बरसती रहे। और सभी से एक आग्रह है कि स्थापना के बाद 22 जनवरी के बाद जैसे ही 27 जनवरी सुनने में आया है, 27 जनवरी से पट खुलेंगे आम लोगों के लिए, तो सभी रामलला के दरबार में पहुँचे और पहले की अपेक्षा आपका दिव्य दरबार बाबा का, भगवान का दर्शन करें। जय श्री राधे। यहाँ पे भक्तजनों का जी बिल्कुल, ये 5 साल पहले भागवत चालू हुई थी जिसमें हमारे मोहित पंडित जी ने इसकी शुरुआत की थी। और अब ये 5वां भागवत कथा का हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष कार्यकर्ता द्वारा कराई गई है। और धीरे धीरे हम इसको कोशिश करें कि आज इतना पंडाल है तो अगली बार पूरे पार्क में इतना बड़ा पंडाल हम लगवाएं और भागवत कथा को बहुत अच्छा रूप दें।
अब देख रहे हैं कब से शुरू हुई थी, कब तक इसका भगवत कथा का है? जी जी, ये भगवत कथा 14 नवंबर को शुरू हुई थी और इसका जो समापन है 21 नवंबर को सुबह यज्ञ के साथ होगा, इसका जो समापन होगा। हमारे चैनल के माध्यम से भक्तजनों को आमंत्रित कीजिए कि शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, मैं अभी 2 दिन बचे हैं, आज छठ मैया का महोत्सव भी हमारे भागवत में किया गया है, तो 2 दिन का समय 20 और 21 मैं सभी भक्तजनों से गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि सभी भक्तजन इस भागवत में आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।